महाकुंभ में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 50 से अधिक श्रद्धालु घायल हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वहीं अब इस हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपी सरकार ने तय किया है कि आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को महाकुंभ में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। गौरतलब है कि साल 2019 के कुंभ मेले में आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसी के चलते दोनों अफसरों को महाकुंभ 2025 में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों अधिकारी 12 फरवरी तक कुंभ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दरअसल कल मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना चाहते थे। हालांकि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ मची, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। कल सीएम योगी भी महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बात करते हुए भावुक हो गए थे। मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी
बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई। बता दें कि आईएएस डॉक्टर आशीष कुमार गोयल का जन्म 12 फरवरी 1973 में यूपी के बिजनौर में हुआ था। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन की है और यूपी कैडर के साल 1995 बैच के आईएएस हैं। वहीं 2019 के अर्धकुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भानुचंद्र गोस्वामी 2010 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। भानुचंद्र गोस्वामी रांची के रहने वाले हैं। वहीं महाकुंभ में भगदड़ के बाद हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। स्नान करने के लिए श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुंभ मेला प्रशासन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी तरह मदद कर रहा है। जरा देखिए एक बार फिर से आपको जो पहले तस्वीरें नजर आ रही थी वही दिखाई दे रही है, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। हाँ, रूट्स में बदलाव जरूर किए गए हैं। पहले जो रास्ते कम खुले हुए थे संगम तट तक जाने के लिए, अब कई और रास्तों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अब आने और जाने के लिए जो रास्ते हैं वो अलग कर दिए गए हैं। पहले एक ही तरफ से आने और जाने के रास्ते हुआ करते थे। उससे हुआ ये कि हर रास्ते पर अगर आप देखें तो अब भीड़ जो है पहले के मुकाबले काफी कम नजर आ रही है। पहले आपको असंख्य सिर नजर आते होंगे जब भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। अब आप देखिए कंपैरेटिवली जो भीड़ है वो थोड़ी कम है, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद में कमी नहीं आई है। इसकी वजह यह है कि रास्ते अब डिवाइड कर दिए गए हैं, अलग अलग रास्ते संगम तट तक जाने के लिए खोले गए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अच्छा, हो गया स्नान आपका? नहीं, अभी आए इधर। अच्छा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है संगम तट तक जाने के लिए, कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं। महाराष्ट्र हिंगोली औंढा नागनाथ चिंतामणि से आया हम। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं रही? रास्ते सब बता रहे हैं आराम से दर्शन हुए हमारे। अच्छा, मैं तो मथुरा से आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय श्री राम। अच्छा, कल जो भगदड़ हुई उसके बाद क्या आपको रास्ते बताने के लिए पुलिस की टीम खड़ी है? कहाँ आपको जाना है? एकदम खड़ी रही। जहाँ भी आपको जाना है आप एकदम उनसे पूछिए, सहायता केंद्र से, और वहाँ जाइए। वो आ जाते कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन का जो है ना, प्रशासन का बहुत अच्छा कोऑपरेट है। ये चीज जो हम लोग जब भी कल आके हम लोग एक बार नहा के गए, जहाँ पे भगदड़ हुआ था वहाँ पे हम लोग को पता चला कि जाने नहीं दे रहे। फिर हम लोग इधर ही नहा लिए, नहा के आए और जब जाने लगे। सब अच्छा है दीदी, सब अच्छा है। कहाँ से आए आप? हम भारत से। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, श्रद्धालु कह रहे हैं कि यहाँ उनको सारी जानकारियां दी जा रही हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद सड़कों पर मौजूद हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रास्ते नहीं पता होते हैं, तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि गाड़ियां आप आगे नहीं जाएंगी, आप पैदल जाइए।